शादी संबंधित व्यवस्थाओं का सुपर मॉल RNK केटरिंग एंड इवेंट्स, जहां पाएंगे टेंट, लाइट्स, कैटरिंग, बैंड, घोड़ा, वीडियोग्राफर, सब एक ही छत के नीचे। शादी हो या सालगिरह, बर्थडे हो या रिटायरमेंट, अब हर पार्टी के लिए पर्सनल हॉल एकदम फ्री। हर बजट में परिसर उपलब्ध है। शुभ परिसर लकी गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, गंगराड़े धर्मशाला और नारंदिया धर्मशाला। तो फिर देर किस बात की? RNK केटरिंग एंड इवेंट्स है ना। संपर्क रितेश कपूर 9827370996, श्याम कपूर 9424816206। अभी ये नया साल अंग्रेजी वर्ष शुरू हुआ है और इसी पुराने साल की पेंडेंसी वगैरह का इसमें कितना निराकरण हुआ, कहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा उसको देखा गया है, किसने अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहित किया गया है। और इसके साथ साथ दो तीन अन्य मुख्य विषयों पे भी हमने इसमें चर्चा की। पहला है कि जो SC/ST के अपराध हैं उसके निराकरण के विषय में जो उनके राहत राशि है उसको हमने स्पेशल टॉपिक बना के इस मीटिंग में रखा था और उसमें निराकरण किया। कुछ ने उसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है और कुछ लोग उसमें थोड़ा लैगिंग, उनको बोला गया है। एक अन्य विषय चल रहा है जो ये एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल्स के होते हैं, तो उसमें हमको भी अब एक प्रतिवेदन उसमें देना होता है, तो उसकी भी समीक्षा की गई है हमको माननीय न्यायालय को और ट्रिब्यूनल उनको इंश्योरेंस कंपनीज को भेजना होता है जानकारी एक्सीडेंट्स की, तो उसको भी समीक्षा की गई है ताकि जो पीड़ित है उसको जल्द से जल्द अगर कोई क्लेम है उसको तो वो स्वीकृत हो पाए। तो उसके लिए भी पुलिस की भूमिका के संबंध में चर्चा की गई। इसके साथ साथ महिला संबंधी अपराधों 363 के अपराधों की समीक्षा की गई है और जो हमारे नियमित बिंदु हैं CCTNS और उसकी भी समीक्षा की गई है। और साथ ही साथ कुछ संपत्ति संबंधी घटनाएं जो हुई थी, अपराध हुए थे, उसमें कई जगह पे कुछ कार्रवाई हुई है। कुछ जो लैगिंग थाने हैं उनको भी इसमें वो किया गया है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई उसमें की जाएगी। मेहनत करना है, इस प्रकार संपत्ति संबंधी अपराध जो होते हैं उनको प्रिवेंट करना है और जो हो गए हैं उसको हमको पता रसी करनी है। तो इन सब चीज़ों की समीक्षा आज की गई। सर, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, इनके विरुद्ध कार्रवाई की मुहिम तेज होगी? इनके विरुद्ध भी जो हमारे जो रेगुलर कार्रवाइयाँ हैं, अवैध शराब को लेके लगातार हमको निर्देश भी ऊपर से मिले हैं और अच्छी कार्रवाई इसमें हमको करनी है, तो उसके लिए भी बताया गया है। और ये हमारे नियमित उसमें है और जुए सट्टे के बारे में बताया गया और आर्म्स जो अवैध शस्त्र वगैरह भी अगर कोई कहीं सूचना मिलती है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और लगातार इस तरह के निर्देश भी हमें ऊपर PHQ से प्राप्त हुए हैं। माननीय CM साहब भी इसमें चाहते हैं कि अच्छी कड़ी कार्रवाई हो और उसको लेके कहीं भी अगर जानकारी मिलेगी तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, 363 लास्ट ईयर में जितना हुआ था उसके अगेंस्ट दस्तयाबी कितने % रही सर? अगर हम बोलें तो करीब 200 के खिलाफ 363 हुए थे पिछले साल और 210 हमने दस्तयाबी की थी। उसमें उसके पहले सालों के भी सब मिला के टोटल जो संख्या है तो थोड़ी सी ज़्यादा थी। अभी मैंने ये बोला है कि हमको और इसमें मेहनत करनी है। पुराने पेंडिंग अब हमारे पास अभी करीब 60 से 65 प्रकरण हैं, तो उसमें भी हम कोशिश करें कि और इसमें निराकरण कर लें ताकि जो हमारे पास पेंडिंग है उसको हम और कम कर पाएँ और जो बच्चियाँ गई हुई हैं, बालक गए हुए हैं, तो उनको हम ढूंढ के लाएँ। थाने स्तर पे जो फरियादी हैं वो पहुंचते हैं, उसके बाद उनकी इस तरह की शिकायतें आती हैं जब आप तक पहुंचते हैं कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं होगी, तो इस सब्जेक्ट को लेकर कोई इंस्ट्रक्शन दिए आपने? इसमें अभी ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन, लेकिन ये एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये है कि थाने में कोई आएगा तो उसकी प्रॉपर सुनवाई होगी और अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि उसकी FIR लेक करने योग्य है तो उसमें FIR किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि ज़्यादा फरियादी गया और वहाँ पे या तो प्रॉपर वो नहीं मिल पाया या विवेचक वगैरह कहीं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ बाहर हैं, तो कई बार वो असंतुष्ट होकर आते हैं और जिसकी वजह से फिर मेरे समक्ष आते हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ घटनाएं हुई, कुछ ऐसे भी हुए हैं कि जिसमें संभवतः उतनी गंभीरता से जितना उसमें लेना चाहिए था उतनी गंभीरता से नहीं हुआ या फिर किसी अन्य पॉइंट में फंसे होने की वजह से वो नहीं कर पाए, किसी अन्य समस्या में फंसे होने की वजह से नहीं कर पाए। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि अगर थाना प्रभारी नहीं सुन पा रहे हैं तो कोई उनका ट्वाइस ही जरूर सुने। कोई भी फरियादी जाता है तो कोई ना कोई उसकी प्रॉपर सुनवाई करे और गंभीरता को आकलन करे और अगर लगता है तो उसको थाना प्रभारी के संज्ञान में लाके उसमें अच्छी कार्रवाई उसमें करनी चाहिए। तो लगातार जिले में एक्सीडेंट की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। नाबालिग बच्चे बाइक चला रहे हैं और बसों की हालत बहुत ख़राब है। डंपर जो है वो विदाउट नॉर्म चल रहे हैं, डंपर लगातार एक्सीडेंट कर रहे हैं। घटनाएं सर एक्सीडेंट को लेकर काफ़ी हो रही है, इसको लेकर सर इसको लेके भी मैंने अभी बोला है, आपने अच्छा याद दिलाया। इसमें हमने 2-3 इसमें थाने चिन्हित किए थे। एक खालवा में बहुत एक्सीडेंट्स हुए पिछले अक्टूबर-नवंबर उसमें, तो उसमें भी थाना प्रभारी बोला है। और इसके साथ साथ
कुछ अन्य कारण है, जैसे ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है एक्सीडेंट्स का, और ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं, और एक्सीडेंट में हेलमेट वगैरह नहीं पहनने की वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है जो भी पीड़ित हैं। तो इसके लिए हमने ये 2 चीज़ें की हैं कि जो हेलमेट पहन के वाहन चलाने 3 व्हीलर, उसको 2 व्हीलर्स को चलाने के लिए बोला है। उसमें अच्छी कार्रवाई अभी और करेंगे। पिछले महीने स्टार्ट किया था, लेकिन फिर पेंडेंसी निकल हो पाया था। अभी फिर से हेलमेट पहन के वाहन चलाने जो नहीं पहन रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, शराब पी के जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, और जो ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। इसमें जैसा आपने बताया डंपर्स वगैरह, तो उसमें निर्देश ऐसे हैं कि उसमें ज्वाइंट टीम ही कार्रवाई कर सकती है। तो उसमें कलेक्टर साहब से बात करके ज्वाइंट टीम बना के कार्रवाई की जाएगी। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का। रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर, अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना। जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।